वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं द इन्फो डिपॉट। आपने हवाई जहाज़ का सफ़र तो किया ही होगा। मोस्टली बैरून ममालिक में जाने के लिए लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करने को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि दूसरे व्हीकल के मुकाबले में हवाई जहाज़ का सफ़र ज़्यादा आरामदेह और फासला कम से कम टाइम में तय होता है। बहुत सारे लोग अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ का रुख करते हैं और लोग लीगल तरीके से ही बाहर की कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। मगर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने हालात और मजबूरियों की वजह से लीगल तरीके से बाहर की कंट्रीज़ में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वो इलीगल वे का इंतखाब करते हैं और उल्टे सीधे तरीकों से बाहर की कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। और इस अनलीगल वे में एक तरीका ऐसा भी है कि जिसमें हवाई जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपकर सफ़र किया जाता है और हवाई जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपकर सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। मगर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हवाई जहाज़ के लैंडिंग गियर के बारे में, इसमें छुपकर सफ़र करने वालों के बारे में और बुलंदी पर टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1947 से लेकर जून 2015 तक 101 परवाज़ों में 113 लोगों ने जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपकर सफ़र किया। इनमें से 86 लोगों ने मौत को गले लगाया और 27 लोगों ने कामयाबी से इस सफ़र को तय किया और बाद में गिरफ्तार भी हुए। एक अंदाजे के मुताबिक जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपकर सफ़र करने वालों की तादाद 200 के करीब हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एयरपोर्ट से छुपकर निकलने में कामयाब भी हुए और कुछ लोग दौरान परवाज़ जहाज़ के लैंडिंग गियर से समंदर या जंगल में गिरने की वजह से रिपोर्ट नहीं हो सके। और अगर हम पिछले 5 सालों पर नज़र डालें तो बरतानिया में 8 से 10 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जो जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुपे हुए थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जहाज़ के लैंडिंग गियर का ही इंतखाब क्यों करते हैं। लैंडिंग गियर का काम जहाज़ में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लैंडिंग गियर जहाज़ की सेफ्टी का सबसे अहम जुज़ है और इसके मैकेनिज्म का काम करना इंतहाई ज़रूरी है। जहाज़ जब रनवे पर दौड़ता है तो जहाज़ का पूरा वेट इन व्हील्स पर होता है और जब जहाज़ ज़मीन से ऊपर उठ जाता है इन व्हील्स को जहाज़ की बॉडी में बंद कर दिया जाता है। ज़मीन पर उतारते वक्त इन व्हील्स को जहाज़ की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। जहाज़ के इसी मैकेनिज्म को लैंडिंग गियर बोला जाता है। पिछले हिस्से वाले व्हील्स को मेन लैंडिंग गियर और आगे वाले व्हील्स को नोज लैंडिंग गियर बोला जाता है। जहाज़ के फिज़ा में जाने के बाद अगर इन व्हील्स को जहाज़ की बॉडी में बंद न किया जाए तो हवा के प्रेशर की वजह से इस पर दबाव पैदा होता है और जहाज़ की फोर्स पावर में भी कमी आती है और इसके इंजन का जोर भी ज़्यादा लगता है और फ्यूल की खपत भी ज़्यादा होती है। जहाज़ की बॉडी फ्रेम के अंदर दरवाज़ानुमा कैबिन को इन व्हील्स के साथ कनेक्टिंग रॉड जो रिट्रैक्ट और एक्सटेंड होता है की मदद से जोड़ दिया जाता है ताकि व्हील्स और कैबिन के खुलने का अमल एक टाइम सीक्वेंस के साथ हो सके। और जब जहाज़ ग्राउंड पर खड़ा होता है तो लैंडिंग गियर डाउन होने की वजह से कैबिन भी खुला होता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोग इसमें छुप जाते हैं और इस कैबिन में इतनी जगह होती है कि 2 लोग आसानी से छुप सकें। मगर दौरान परवाज़ इनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं तो आगे चलकर हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। हवाई जहाज़ जब टेक ऑफ या लैंड करता है तो बहुत ज़ोर का झटका लगता है, तो लैंडिंग गियर का काम इस जर्क को कम से कम करना भी होता है। आप इसकी असेंबली में इन सिलेंडर्स को भी देख सकते हैं। एक इनर सिलेंडर होता है, एक आउटर सिलेंडर होता है और इनके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो ये एक मिनरल लिक्विड ऑयल होता है जो बड़ी मशीन्स पर पावर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी को उठाने वाला इस तरह का जैक देखा होगा। इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल होता है। एयर प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन फ्यूल इस हिस्से पर स्ट्राइक करता है और ऊपर वाले हिस्से पर पावर को मुंतकिल करता है, जिसकी वजह से भारी गाड़ी को भी आसानी से उठा लिया जाता है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की तो ये हाईली कंप्रेसिव गैस होती है। ये बेरंग होती है और ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान इस गैस को सांस के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जाए तो वो कुछ देर के लिए हंसता ही रहता है। आपने इंडियन मूवी के एक सीन में इस गैस की वजह से लोगों को हंसते हुए देखा होगा, तो हकीकत में भी इस गैस की वजह से लोग खिलखिलाकर हंसते हैं। मगर लैंडिंग गियर में इसका काम झटके को एब्जॉर्ब करना होता है ताकि जर्क जहाज़ के फ्रेम पर ना मुंतकिल हो सके।
आउटर सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस और इनर सिलेंडर में हाइड्रोजन फ्यूल होता है। जब व्हील्स जमीन को टच करते हैं तो एयरक्राफ्ट के वेट के दबाव की वजह से हाइड्रोजन फ्यूल एक पिन के जरिए इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर में चला जाता है और आउटर सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस मजीद कंप्रेस होती है और एयरक्राफ्ट के पूरे वेट के शॉक को एब्जॉर्व करती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की बॉडी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब हम बात करेंगे जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने वालों के बारे में। 2001 में ब्रिटिश एयरपोर्ट के करीब एक स्टोर के कार पार्किंग में एक शख्स की लाश मिली जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसका नाम मोहम्मद अयाज था और इसकी उम्र तकरीबन 21 साल के करीब थी। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका से बरतानिया आने वाली एक परवाज में यह शख्स छुपा हुआ था और इस फ्लाइट का टाइम 11 घंटे 30 मिनट था। इसकी मौत परवाज के कुछ ही देर बाद हो गई थी और जब जहाज को रनवे पर उतारने के लिए लैंडिंग गियर को खोला गया तो इसकी लाश नीचे गिर गई। जिस जगह से इसकी लाश मिली इस मुकाम से थोड़ी ही दूरी पर 4 साल पहले एक और शख्स की लाश मिली थी, क्योंकि ये एरिया एयरपोर्ट के करीब आता है और जब जहाज रनवे पर उतरने के लिए लैंडिंग गियर को खोलता है वो इसी मुकाम पर खोलता है। 2015 में लंदन के एक ऑफिस की बिल्डिंग की छत से एक शख्स की लाश मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स की भी मौत जहाज के लैंडिंग गियर से गिरने की वजह से हुई थी। 2002 में गयाना से लंदन आने वाली एक परवाज में 2 लड़कों की लाशें मिली थी जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान में बताई जाती हैं। पाकिस्तान में भी 1-2 वाकयात ऐसे हो चुके हैं। 14 जनवरी 2011 को एक लड़के की लाश लाहौर में अल फैसल टाउन के एक घर की छत से मिली। जराये के मुताबिक अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले एक कार्गो तैयारी ने जब टेक ऑफ किया तो 1000 फीट की बुलंदी पर जाने के बाद ये शख्स नीचे गिर गया, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई। 15 अगस्त सन 2021 में अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट से 2 लोगों के गिरने की वीडियो मंजरे आम पर थी। तो हम बात करेंगे जहाज के लैंडिंग गियर में छुपे हुए लोगों के साथ दौरान परवाज क्या मसाइल पेश आते हैं। हवाई जहाज 35,000 फीट से लेकर 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता है और कुछ एयरक्राफ्ट इससे ज्यादा बुलंदी पर भी परवाज करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट सतह समंदर से तकरीबन 30,000 फीट है और 300 से भी ज्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज के कोपेमा इसको सर करते हुए हलाक हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और जिंदगी को बरकरार रखने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत ऑक्सीजन है। हम ज़मीन के ऊपर जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल 20.9% है, जो सांस को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। 1000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन का लेवल 20.1% रह जाता है और 7000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन का लेवल 16% रह जाता है। इसी तरह 26,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन का लेवल 7.8% रह जाता है, जो जिंदगी को बरकरार रखने के लिए काफी नहीं है। जिस तरह हाइट पर जाने से ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, इसी तरह हाइट पर जाने से टेम्परेचर भी माइनस में जाना शुरू हो जाता है और 30,000 फीट की बुलंदी पर टेम्परेचर -50+ सेल्सियस होता है। जहाज के लैंडिंग गियर में छुपने वालों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि इनके साथ क्या मसाइल पेश आने वाले हैं, वरना वो इस तरह का रिस्क कभी न लें, क्योंकि जहाज के लैंडिंग गियर के कैबिन में इंजन करीब होने की वजह से इंजन का शोर भी सबसे ज्यादा सुनाई देता है और इनकी मुश्किलात रनवे पर ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब जहाज टेक ऑफ करता है तो ज़मीन से फिजा में जाने के लिए इंजन की पूरी पावर का इस्तेमाल किया जाता है और इंजन का जोर भी सबसे ज़्यादा टेक ऑफ के टाइम लगता है। इसके शोर की वजह से लैंडिंग गियर में छुपे शख्स का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अगली परेशानी, जब जहाज के लैंडिंग गियर को क्लोज किया जाता है तो व्हील के फिट होने वाली जगह का अंदाज़ा ना होने की वजह से वो या तो व्हील में कुचले जाते हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश में नीचे गिर जाते हैं। अगर वो इन मसाइल को फेस कर लेते हैं तो आगे चलकर इनको इससे भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे ही हवाई जहाज 10,000 फीट की बुलंदी पर जाता है तो
तो दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल 14.3% होने की वजह से इंसान का दिमाग अच्छे तरीके से काम नहीं करता। सांस लेने में दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लैंडिंग गियर में ना तो ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त होता है और ना ही हरारत का, और जिंदगी को बरकरार रखने के लिए दोनों चीजों की अशद जरूरत होती है। और 24,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, दिमाग को खून की सप्लाई रुकना शुरू हो जाती है और इंसानी बॉडी पार्ट्स अच्छे तरीके से काम नहीं करते। टेम्परेचर माइनस होने की वजह से इंसानी बॉडी पर कपकपी तारी हो जाती है और 25,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन का लेवल 7.8% हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाता और फेफड़ों को मसनूई दबाव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 25,000 फीट की बुलंदी के बाद डेथ जोन शुरू हो जाता है। 25,000 फीट की बुलंदी के बाद जिंदगी को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर जिंदगी को बरकरार रखने के लिए काफी नहीं होता। जहाज के लैंडिंग गियर में छुपे हुए लोग 25,000 फीट की बुलंदी के बाद ऑक्सीजन की कमी और शदीद सर्दी को बर्दाश्त ना करते हुए दम तोड़ देते हैं। जहाज के लैंडिंग गियर में छुपा हुआ शख्स अगर इन मुश्किल हालात का सामना कर भी लेता है तो बेसुध होने की वजह से उसको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि किस टाइम जहाज रनवे पर उतरने के लिए लैंडिंग गियर को खोलेगा, और जब अचानक से लैंडिंग गियर खुलता है तो वो बेसुध होने की वजह से बैलेंस को बरकरार नहीं रख पाता और नीचे गिर जाता है, क्योंकि जहाज को लैंड कराने के लिए व्हील्स को 1000 फीट की बुलंदी पर ही खोल दिया जाता है। मगर काफी सारे लोग इन सारे मुश्किल हालात में भी जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने में कामयाब हुए हैं। रोमानिया से ताल्लुक रखने वाला एक 20 साल नौजवान जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर वियना से लंदन पहुंचने में कामयाब हो गया था। ये 3 घंटे 35 मिनट का सफर था। इसकी खुशकिस्मती ये थी कि जहाज ने खराब मौसम की वजह से 24,000 फीट की बुलंदी से ऊपर परवाज नहीं की थी। इसी तरह सन 2000 में एक शख्स क्यूबा से कनाडा पहुंचने में कामयाब हो गया था। इसकी भी खुशकिस्मती ये थी कि सफर का दुरानिया 3 घंटे 33 मिनट था। जहाज ने 24,000 फीट की बुलंदी से नीचे ही परवाज की थी। इसी तरह सन 2010 में वियना से लंदन जाने वाली एक परवाज में एक और शख्स जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने में कामयाब हो गया था। मगर काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो हादसाती तौर पर इस सफर को तय करने में कामयाब भी हुए हैं। 2015 में साउथ अफ्रीका से लंदन जाने वाली एक परवाज में 2 लोग जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शख्स का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था, जिसका नाम जस्टिन बताया जाता है, और दूसरे शख्स का ताल्लुक यूक्रेन से था और उसका नाम कार्लिटो था। और साउथ अफ्रीका से लंदन जाने वाली इस प्रवास का दुरानिया 11 घंटे 15 मिनट था। जब इन्होंने इस मुश्किल सफर का आगाज किया तो प्रवास के कुछ ही देर बाद कार्लिटो मुश्किल हालात का सामना ना करते हुए दम तोड़ गया, और जब जहाज ने लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के लिए लैंडिंग गियर को खोला तो कार्लिटो की लाश नीचे जमीन पर गिर गई। जहाज के लैंड करने के बाद जस्टिन को तफ्तीशनाक हालत में गिरफ्तार किया गया। उसके दिल की धड़कन तो चल रही थी, मगर उसको किसी किस्म का होश नहीं था। वो बेहोश हालत में मिला। बर वक्त इलाज के जरिए इस शख्स को जिंदा तो बचा लिया गया, मगर ये दोनों टांगों से जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। अब इसको चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। लोग इसके जिंदा बच जाने को एक मौजज़ा करार देते हैं। इसी तरह एक और शख्स जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर इंडिया से इंग्लैंड जाने में कामयाब हो चुका है। सन 1996 में इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर इंग्लैंड जाने वाली एक परवाज में जहाज के लैंडिंग गियर में 2 लोग छुपने में कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों आपस में भाई थे। एक का नाम प्रदीप सैनी, जिसकी उम्र 22 बरस थी, और दूसरे का नाम विजय सैनी, जिसकी उम्र 19 बरस थी। और इस सफर का दुरानिया 10 घंटे कुछ मिनट था। विजय सैनी की लाश लैंडिंग के दौरान जमीन पर गिरी, मगर प्रदीप सैनी को बेहोशी की हालत में इंग्लैंड एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और तिब्बी इमदाद के बाद इसकी जान बचा ली गई। प्रदीप सैनी आजकल लंदन एयरपोर्ट पर एज ए ड्राइवर जॉब कर रहा है, और प्रदीप सैनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया वो जब भी कभी इस सफर के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। इस सफर के बारे में बात करते हुए प्रदीप सैनी ने बताया कि जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया तो इंजन के शोर की वजह से दोनों भाई एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते थे, और परवाज के कुछ ही देर बाद इनके जिस्म सर्दी की वजह से ठंडे होना शुरू हो गए थे और इनको सांस लेने में मसला हो रहा था। इन पर बेहोशी तारी होना शुरू हो रही थी
प्रदीप सैनी एक तो मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ उसका भाई तड़पकर अपनी जान दे रहा था। अपने भाई की मौत को देखने के बाद प्रदीप सैनी बेबस और लाचार था और उसके पास सवाए रोने और पछताने के अलावा कुछ भी न था। और अपने भाई की मौत को देखने के बाद वो भी जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुका था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। एयरपोर्ट के अमले का बताना है कि ये शख्स हादसाती तौर पर जिंदा रहा। जो लोग जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने का इरादा रखते हैं, प्रदीप सैनी का उनको एक ही मैसेज है कि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि लैंडिंग गियर में किसी किस्म का ऑक्सीजन का निजाम नहीं होता। अगर आप पैसेंजर कैबिन में देखें तो वहां पर ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इंजन का सबसे बुनियादी रोल होता है। जहाज जब ग्राउंड पर होता है तो एयर प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल जमीन के बराबर ही होता है, और जैसे ही वो बुलंदी पर जाता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वहां पर ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जहाज का जेट इंजन सबसे मरकजी रोल प्ले करता है। जहाज का जेट इंजन बाहर की ठंडी हवा को तेजी से सक करता है और गर्म करके एक कंप्रेसर बॉक्स में पहुंचा देता है। वहां पर इस एयर को ठंडा किया जाता है और साफ किया जाता है ताकि माहौल के मुताबिक इसकी कंडीशन को बेहतर किया जा सके। एयर कंप्रेसर इस एयर को क्लीन और ठंडा करने के बाद पैसेंजर कैबिन में पहुंचा देता है और जहाज की बैक साइड पर एक एग्जॉस्ट लगा दिया जाता है जो इस्तेमाल शुदा एयर को रिलीज करता रहता है। इसी तरह कैबिन में ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से जहाज में बैठे पैसेंजर को सांस लेने में किसी किस्म की दुश्वारी महसूस नहीं होती। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।